प्राचीन भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है दक्षिण भारत का इतिहास। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है सुदूर दक्षिण का क्षेत्र जिसे तमिलकम या तमिश्कम कहा गया। तमिलकम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल का हिस्सा को तमिलकम कहा गया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल के हिस्सा को तमिलकम कहा गया था और राजधर्म की सरदारी व्यवस्था का उदय यहीं पे तमिलकम में राजधर्म की सरदारी व्यवस्था का उदय हुआ था। नेक्स्ट, संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा तथा सोन नदी का ज्ञान था। संगम साहित्य में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से की जानकारी प्राप्त है। उत्तर दक्षिण संबंध स्थापित करने के बाद तीन सत्ता का केंद्रीकरण स्थापित हुआ था। दक्षिण भारत के इतिहास में जो है उत्तर दक्षिण संबंध स्थापित होने के बाद तीन सत्ता का केंद्र स्थापित हुआ था, चोल, चेर और पांड्य का। चोल, चेर और पांड्य का जो उत्तर दक्षिण संबंध स्थापित होने के बाद तीन सत्ता केंद्र स्थापित हुआ, जिसमें चोल, पांड्य और चेर बना। मेगास्थनीज के इंडिका में चर्चा है। मेगास्थनीज के इंडिका में पांड्य की चर्चा है। पांड्य का जो चर्चा है मेगास्थनीज के इंडिका में चर्चा किया गया। क्षेत्रीय मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। क्षेत्रीय मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य शासन स्त्री द्वारा संचालित होता था। पांड्य साम्राज्य मात्र सत्तात्मक था। शासन जो था स्त्री द्वारा संचालित होता था। पांड्य साम्राज्य मात्र सत्रात्मक था। इसमें चित्र में दिखाया गया संगम काल का जो है कृष्णा नदी, अरब सागर, कावेरी नदी, इधर बंगाल की खाड़ी है, बीच में कांची, पुडुक्कू, बाघ। चोल का जो प्रतीक था बाघ था। चोल का प्रतीक बाघ था। गंगई चोल, कोनपुरम, चिदंबरम, श्रीरंगपुरम, कावेरीपट्टनम, नगरपत्तनम, तंजावुर, मदुरई। ये पांडे का जो चित्र दिखाया गया था मछली। पांडे का झंडा में जो चित्र था मछली का था और धनुष का चित्र था ये किसका था, चेर का धनुष का चित्र था। क्रूर, उज्जेरू, पेरियार, मदुरई, तंजावुर, ये सभी है। ताम्रपर्णी नदी यहाँ पे गुजर रही थी चेर साम्राज्य के अंदर में। पोकरई, कन्याकुमारी, ताम्रपर्णी, श्रीलंका, पांड्य। तो इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया था संगम काल के चोल राजवंश। अब पढ़ेंगे संगम काल के चोल राजवंश के बारे में। संगम काल के चोल राजवंश में मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम, करो मंडलम। संगम काल में जो है संगम काल के चोल राजवंश में मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम, करो मंडलम के बारे में जानकारी मिलता है। पेनार और वेल्लूर नदियों के मध्य में पांड्य राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। पेनार और वेल्लूर नदियों के मध्य में पांड्य की जानकारी मिलता है। राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में संगम काल का चोल राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। चोल राजवंश के बारे में जानकारी जो है पेनियार और वेल्लूर नदियों के मध्य में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में चोल का साम्राज्य का पता चलता है। राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था। सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था उरेयूर। राजनीतिक सत्ता का केंद्र था चोल राजवंश। राज्य के चिन्ह बाघ था। चोल का राज्य के चिन्ह बाघ था। वैभव का मुख्य कारण सूती कपड़ा का व्यापार एवं कुशल नौसेना था। चोल का जो वैभव का मुख्य कारण था सूती कपड़ा एवं व्यापार में सूती कपड़ा और कुशल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था चोल, जिसका झंडा में बाघ का चित्र था। नेक्स्ट, प्रमुख शासक। चोल के प्रमुख शासक थे उर्वहिपरई, इलंजेतनेई, उरुपरहर्रे, इलंजेत चेन्नई। प्रथम ऐतिहासिक शासक थे यह। राजधानी उरेयूर था। उरेयूर इसकी राजधानी था। युद्ध में सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध में सुंदर रथ के लिए प्रसिद्ध थे प्रमुख शासक उर्वर हरपर्रे, इलंजेत चेन्नई। ये चोल शासक के प्रथम शासक थे। प्रमुख शासक में से पहला प्रथम ऐतिहासिक शासक थे। राजधानी उरेयूर था। युद्ध में सुंदर रथ के लिए प्रसिद्ध थे। अगला थे परिकाल जो इनका 190 ईस्वी था। परिकाल 190 ईस्वी था। चोल राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण था करिकाल 190 ईस्वी में शासन काल के बारे में जानकारी है। जो चोल राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण था करिकाल। अर्थ है जले पांव वाला व्यक्ति। करिकाल का अर्थ है जले पांव वाला व्यक्ति। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। चोल का जो करिकाल था यह श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। पुहार, कावेरीपट्टनम की स्थापना, कावेरीपट्टनम राजधानी स्थानांतरित किया था। ये चोल के जो करिकाल जो थे ये चोल का राजधानी को कावेरीपट्टनम से हस्तांतरित किया था। पुहार, कावेरीपट्टनम में स्थापना। कावेरी नदी के तट पर
कावेरी नदी के किनारे बांध बनवाया था। कावेरी नदी के किनारे बांध की भी स्थापना किया था। शिल्पा शिल्पादिकरम की पुत्री आदि नंदी के विषय में सूचना इसमें मिला है। शिल्पा दिकारम में पुत्री आदि नंदी के विषय में सूचना दिया गया है। आदि नंदी का विवाह अनंत नंदी के साथ हुआ था। कावेरी नदी में डुबाकर मृत्यु हो गया था। सतीत्व से पुनर्जीवित कर दिया गया था। आदि नंदी का विवाह अनंत नंदी के साथ हुआ और कावेरी नदी में डुबाकर मृत्यु हो गया था। कावेरी नदी में डुबाकर मृत्यु किया गया और सतीत्व से पुनर्जीवित कर दिया गया था। अनंत 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 को पुनर्जीवित किया था सतीत्व से। नेक्स्ट है अगला अगला है चोल वंश में सेनगानन 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 संपूर्ण राज्यों में शैव मंदिर का निर्माण करवाया गया था सेनगानन के द्वारा। संगम कालीन चोल शासक ने तीसरी चौथी सदी तक का शासन किया था सेनगानन। चेर राजवंश अगला है चेर राजवंश। चेर राजवंश जो है पांड्य क्षेत्र के पश्चिम उत्तर में स्थित था। पांड्य क्षेत्र के पश्चिम उत्तर में चेर राजवंश था। संगम कालीन राजाओं में सबसे प्राचीन था चेर राजवंश। इतरे ब्राह्मण में चेरपाद शब्द प्रयुक्त किया गया था। इतरे ब्राह्मण में चेरपाद शब्द का प्रयुक्त किया गया चेर राजवंश के लिए। अशोक के बृहत शिलालेख में केरल पुत्र के रूप में उल्लेख है। अशोक के बृहत शिलालेख में केरल पुत्र के नाम से उल्लेख है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल चरल से हुआ है। राजकीय पुष्प धनुष था इसका। राजकीय पुष्प धनुष है। राजकीय चिन्ह जो है धनुष है इसका। पर्वतीय देश था चरल जो है पर्वतीय देश है। राजा चेरल तन है। पर्वतीय देशों के स्वामी को चेरल तनन कहते हैं। राजधानी इसका था चेर राजवंश की राजधानी जो था वज्जी या करूरुल था। द्वितीय राजधानी तोंडी था। द्वितीय राजधानी तोंडी। प्रथम राजधानी वज्जी या क्रुयूर था। चेर राजवंश की राजधानी था। प्रमुख शासक चेर राजवंश के प्रमुख शासक थे उदयन जेरल। चेर राजवंश के शासक थे उदयन जेरल। प्रथम चेर शासक लगभग 130 ईस्वी प्रथम चेर शासक लगभग 130 ईस्वी के आसपास में शासन किए थे। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था यह उदयन जेरल। अतः महाभोज उदयन जेरल की उपाधि धारण किया गया था। अंतः महाभोज उदयन जेरल की उपाधि धारण किया था। यह 130 ईस्वी के आसपास में शासन किए थे उदयन जेरल। चेर शासक थे। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन करवाया था। अंतः महाभोज उदयन जेरल की उपाधि धारण किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट है अगला है सोन गुट्टुवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन लगभग 180 ईस्वी में इनका शासनकाल के बारे में जानकारी मिला है। सबसे बड़ा शासक थे चेर के सबसे बड़े शासक थे लाल या भला चेर कहलाए। लाल या भला चेर थे। वल्लीपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया था अकेले सेनगुट्टम अथवा धर्मप्राय कुट्टम। वल्लीपुरम में युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया था। कदलपट्टिक्य की उपाधि धारण किया था। कदलपिक्कत्य की उपाधि धारण किया था अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला का उपाधि धारण किया गया था सेनवट्टुल अथवा धर्मपराय कुट्टुल के द्वारा। सबसे बड़े शासक थे लाल या भला चेर कहलाए थे। वलीपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया था। कदपिक्कोत्य की उपाधि धारण किया अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाले। इसके पास एक विशाल नौसेना थी। सेनगुट्टम या धर्मपरायण कुट्टम के पास में एक विशाल नौसेना था। इसकी पत्नी का नाम था पूजा। इसकी पत्नी जो है पूजा प्रारंभ करवाई। कन्नानी पूजा भी कहते हैं जिसे कन्नानी पूजा। 10 गति में उल्लेख है। शिल्प वादिकरम के अनुसार इस प्रचलन में पांड्य एवं चोल शासक के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए थे। पत्नी पूजा प्रारंभ करवाया था इसने। सेनगट्टुलम अथवा धर्मपरायण कुट्टम पत्नी पूजा प्रारंभ करवाया। कन्नानी पूजा भी करता था। 10 गति से में उल्लेख है। शिल्पादिक्रम के अनुसार इस प्रचलन में पांड्य एवं चोल शासक के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक थे। नेक्स्ट है पुरुनजेरल इंतपुरोई लगभग 190 ईस्वी में इसका शासन था। पुरुनजेरल
इथोपुरोई लगभग 190 ईस्वी में इसका शासनकाल था। चोल शासक करिकाल का समकालीन था। चोल शासक करिकाल का समकालीन था। दक्षिण में गन्ने की खेती को प्रारंभ करवाने वाले ये थे पेरुजेरल इंतोपरेई लगभग 190 में। चोल शासक करिकाल का समकालीन था। दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, अगला है कुडुक्रोइल जेरल दरपोइल चेर वंश का अंतिम शासक था। कुडुकोइडल चेपरल इजोपोरोइल गोल मिर्च उपजाते थे। मलय मलमल मलमल और रेशम भी उपजाते थे। ये थे कुडुकोरल इडोपोरोइल चेद वंश का अंतिम शासक था। गोल मिर्च उपजाते थे, मलमल और रेशम भी उपजाते थे। सूती कपड़ा सांप के केचुला जैसे जैसे पतला होता था। सूती कपड़ा सांप के केचुला जैसा पतला उरियूर कपड़े के व्यापार का केंद्र था। उरियूर कपड़े के व्यापार का केंद्र था चेर वंश के समय में। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्गों का उदय इस समय हुआ था। क्षत्रिय या वैश्य नियमित रूप से नहीं थे। ये सैनिक और असैनिक पदों पर बलात् या धनी किसान को नियुक्त करते थे। सबसे पहले ब्राह्मण दर्शन मिला है। कवि के रूप में नियोजित किया गया था। कवि के रूप में नियोजित नगद भूमि रथ घोड़ और हाथी भी शामिल थे। नगद भूमि रथ घोड़े और हाथी शामिल थे। पारितोषिक जो थे स्वर्ण मुद्रा था। करिकाल द्वारा एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्रा दान किया गया था। चेर वंश के सामाजिक वर्गों का उदय जो है, सबसे पहले ब्राह्मण दर्शन इसमें मिलता है। कवि के रूप में नियोजित किया गया था। नगद भूमि रथ घोड़े और हाथी भी थे इसमें। पारितोषिक में स्वर्ण मुद्रा के बारे में जानकारी मिला है, जिसमें करिकाल द्वारा एक कवि को 16 लाख की स्वर्ण मुद्रा दिया गया था। क्षेत्रीय वैश्य नियमित रूप से नहीं थे। सामूहिक चेर वंश जो थे क्षेत्रीय वैश्य नियमित रूप से नहीं थे। सैनिक और असैनिक पदों पर बल्लाल होते थे या धनी किसान को नियुक्त किया जाता था सैनिक और असैनिक पदों पर। नेक्स्ट अगला है पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश अर्थात शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन पुराना प्रदेश। पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है पांड्य राजवंश का था प्राचीन पुराना प्रदेश। तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरई जिला में पांड्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। तमिल परिषद में संकलित साहित्य में पांड्य राजाओं का उल्लेख किया गया। तमिल परिषद में संकलित साहित्य को पांड्य राजाओं का उल्लेख किया गया। प्रतीक चिन्ह था कार्प, एक प्रकार की मछली थी, कार्प थी। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह था कार्प, एक प्रकार की मछली थी, कार्प था। राजधानी मदुरई था। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई। प्रारंभिक उल्लेख पाणिनिक अष्टाध्यायी में मिला है कि पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई था। मेगास्थनीज द्वारा मावर नाम से उल्लेख किया गया। पांड्य के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा मावर नाम से उल्लेख किया गया था। मोतियों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध बंदरगाह कोरकई था। कोरकई जो बंदरगाह था मोतियों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध बंदरगाह था। प्रमुख शासक पांड्य वंश राजवंश के प्रमुख शासक में है नेडियोन। नेडियोन 210 ईस्वी में शासन किए थे। लंबा कद वाला आदमी प्रथम शासक थे। पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। समुद्र की पूजा भी प्रारंभ कराई थी पांड्य 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 राजवंश के शासक जो थे नेडियोन, जो यह समुद्र की पूजा के प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट है पलसाले मुडुकुड्डी मुडुकुडमी पडसाले पडसाले मुडुकुडमी पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था पलसाले मुडुकुडमी। पलसाले का अर्थ होता है यज्ञशालाएं बनवाने वाला। पलसाले का अर्थ होता है यज्ञशालाएं बनवाने वाला। अनेक यज्ञों किए तथा महेश्वर की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है नेडुजेलियन। नेडुजेलियन जो था यह कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। नेडुजेलियन नक्कीर व मुंडी मिस्त्रुन जैसे कवि इसके आश्रित हुए थे। नक्कीर व मुंडी मिरुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। शिल्प पादिक्रम के नायक कोवलन की मृत्यु दंड दिया था। शिल्प पादिक्रम के नायक कोवलन को मृत्यु दंड दिया था। नेडुजेलियन सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक नेडुजेलियन था। प्रसिद्ध ग्रंथ इसका था मदुरई। कोची में नेडुजेलियन के कुशल शासक का वर्णन है। प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरई कोची में नेडुजेलियन के कुशल शासक का वर्णन है। प्रसिद्ध तैलयालंगमन तैलयांगनम का युद्ध हुआ था। इसमें प्रसिद्ध तैलयांगनम का युद्ध किया गया था 290 ईस्वी में। नेडुजेलियन विजयी हुआ था। चोल चेर शासक व अन्य 5 मित्र सामंतों को एकजुट कर पराजित किया था। चोर चेर शासकों व अन्य 5 मित्र सामंतों को एकजुट
को पराजित कर दिया था। नेडुजेलियन विजयी हुआ था। चेर शासक हे चेर शासक हे शेय हाथी की आंख वाला चेर शासक शेय था हाथी की आंख वाला को बंदी बनाकर बंदीगिरी में डाल दिया था। तिल तिलयालंगनम की उपाधि धारण किया था। तिलयालंगनम की उपाधि धारण किया था यह नेजुडिलियन विजयी हुआ था, जिसमें चेर शासक शेह को हाथी की आंख वाले व्यक्ति को बंदी बनाकर बंदीगिरी में डाल दिया था। नेक्स्ट है नल्ली व कोडन। नल्ली व कोडन जो है संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य था। संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडव था। नंतार की कविता में प्रमाणन मिला है इसके बारे में। नंतार की कविता में प्रमाणन मिला है। नल नल्ली कोंडन जो है संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडव शासक था। रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। नेक्स्ट है अनुश्रुतियों के आधार पर तीन परिषद या संगम का विवरण इस प्रकार है। अनुश्रुति पे प्रथम संगम मदुरई, दूसरा संगम अलैव काटपुरम में हुआ था, तीसरा संगम उत्तरी मदुरई में हुआ था। प्रथम संगम में अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य, अंगुत्तर निकाय के बारे में अंगुत्तर तिहार के बारे में बताया गया। द्वितीय संगति के अध्यक्ष थे अरवेल करपुरम में। द्वितीय संगति वंश के अध्यक्ष थे तोल्की पियार, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य सिंह थे। तीसरा तीसरा जो संगम हुआ यह उत्तरी मदुरई में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे नक्रियार थे। अनुसूचियों के आधार पर तीन परिषदों का संगम का विवरण किया गया था, जिसमें मदुरई में जो पहला हुआ था इसमें सदस्य की संख्या 249 थी। संरक्षक शासकों की संख्या 89 था। प्रस्तुत लेखक 4499 हुआ था। संगम अवधि 4440 था। प्रमुख रचना अटकपट्टिलम, अगस्त्य मदुरई, परिनाल, मधुकुरम, कालविसारम इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है के बारे में जानकारी था। मदुरई में जो पहला संगम हुआ था इसमें रचना थी अतिकपल्लम, अगस्त्य, मदुरई, परिकलम, मकुदरम, काल विक्रयम इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। जिसमें अगला द्वितीय संगम जो हुआ था अलैव कटपुरम में, जिसके अध्यक्ष थे तोल्कपियार, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य थे, जिसमें सदस्य की संख्या 49 थी। संरक्षक संख्या 59 था। प्रस्तुत लेखक 3700 था। संगम अवधि 3700 था। अटकेपल, अगस्त्य, तोल्कप्पम, महापुरम इसमें नकुपम, भूतपुरम, कली, कुरु, वेदिल, वातुल्य इसमें से केवल लोकपित्तलम उपलब्ध है। लोक नहीं, तोल्कपियम उपलब्ध है। तोल्कपियम द्वितीय जो संगम हुआ था उसके अध्यक्ष स्थान तो अलैव काटुपुरम में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे तोल्कपियार, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य थे। जिसमें रचना प्राप्त हुआ है केवल एक तोल्पक्यम उपलब्ध है। नेक्स्ट है तृतीय संगम जो स्थान हुआ था या तृतीय संगम जो हुआ था उत्तरी मदुरई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे नक्कीरार थे। सदस्य की संख्या 49 थी। संरक्षक सदस्यों की संख्या 49 था। प्रस्तुत लेख 449 था। संगम अवधि था 1850। इसके प्रमुख रचना था इसमें करुनोइक, देंतुनोइक, एक्रुनोडोर, चेन्नत्रेई, पदुपिल, नेतुई, प्रदेलवीर, परिसे, सितारिसे इनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं, तथापि अवशिष्ट सभी तमिल साहित्य सभी संगम से संबंधित है। नेक्स्ट है तमिल भाषा और संगम साहित्य। तमिल भाषा और संगम साहित्य में जो है तमिल संगम 9950 वर्ष तक चला था। तमिल संगम जो है 9950 वर्ष तक चला, जिसमें 8598 कभी और 197 पांड्य राजस्व संशोधित किए गए थे। तमिल संगम 9950 वर्ष तक चला था, जिसमें 8000 से 8598 कवि शामिल हुए थे। 197 पांड्य राजा संशोधित किए गए थे। तमिल भाषा संगम साहित्य में संगम काल जो है आख्यानात्मक था। आख्यानात्मक अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ थे इसमें, जिसमें 8 पद संकलन थे, 10 ग्राम्य गीत थे, 8 पद संकलन किया गया था। उपदेशात्मक में अर्थात 18 लघु ग्रंथ किए गए। तोल्पक्यम जो व्याकरण और अलंकार शास्त्र था। तोल्पक्यम जो था व्याकरण और अलंकार शास्त्र था। लेखक थे तोल्कापियर थे। तोल्पक्यम व्याकरण जो है इसके रचयिता लेखक थे तोल्पक्यार थे। द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है सूत्र शैली में।
सूत्र शैली में द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है ये जो है तुल्पक्यम है, जिसके रचना लेखक हैं तुल्पक्यार हैं, जिसे व्याकरण और अलंकार शास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तिरुकुरल। तिरुकुरल जो है रचनाकार तिरुवल्लुर है। दार्शनिक विचार और सूतियां इसमें शामिल है। तिरुकुल्लर जो है रचनाकार तिरुवल्लुर है। दार्शनिक विचार और सूक्तियां इसमें उपलब्ध है। नेक्स्ट है शिल्प शिल्पादिक्रम और मणिमेखलम और जनक जीवक चिंतामणि तीन प्रसिद्ध महाकाव्य थे, जिसमें से मणिमेखल्य मणिमेखल्य के रचनाकार हैं शीतलेश सतनार। केवल व माधवी की पुत्री के संदर्भ में जानकारी है। केवलन व माधवी की पुत्री के संदर्भ में जानकारी है। रचनाकार जो है इसके शिल्पादिक्रम के रचनाकार हैं इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल जो रचनाकार हैं शिल्प कादिरम में प्रेम कहानी कोवलन व माधवी की है। कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी शिल्प कादिक्रम में है। कोवलन राजा कन्नगी पत्नी थी। कोवलन राजा की पत्नी का नाम था कन्नगी पत्नी थी माधवी। माधवी दासी की कहानी इसमें मिलता है। माधवी दासी की कहानी मिलता है। कोवलन राजा कन्नगी पत्नी थी। माधवी दासी की कहानी मिलता है शिल्प का कदरम में जीवक चिंतामणि कवि तिरुवनंतदेवर जैन सन्यासी थे। जीवक चिंतामणि जो थे कवि तिरुतकदेवर के जैन सन्यासी थे। शिल्प का कदरम में इसकी जानकारी मिलता है। नेक्स्ट अन्य प्रमुख ग्रंथ है कुरल। कुरल जो है अष्टादक्ष लघु उपदेश गति था का 11वां गीत है। कुरल में अष्टादक्ष लघु उपदेश गीत का 11वां गीत है। इसमें प्रणेता तिरुवल्लुर था। तिरुवल्लुर प्रणेता थे। तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ है। तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ जो है कुरल है। तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कुरल है। अन्य अन्य नाम जो तमिल साहित्य का कुरल का है, तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचवेद कहते हैं कुरल को। कुरल जो है कुरल अष्टादश लघु आदेश गीत का 11वां गीत है। प्रणेता तिरुवल्लुर है। तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ है। अन्य नाम तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचवेद भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक जो थे सिंह विष्णु थे। राज्य भाषा तमिल था। धर्म वैष्णव अवतार संत थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। राजभाषा तमिल था। धर्म इसका था वैष्णव अलवार संत थे। राजधानी कांची था। पल्लव वंश की राजधानी कांची था। शाब्दिक अर्थ लता परंतु तमिल में डाकू होता है। लता परंतु तमिल में डाकू होता है। नेक्स्ट है पल्लव वंश के प्रमुख शासक में सिंह विष्णु जो थे यह 575 से 600 ईस्वी में सिंह विष्णु चोल पांड्य सिंहल और कलभ्रंश राजाओं को पराजित कर चोल मंडकम पर अधिकार किए थे। सिंह विष्णु जो थे ये चोल पांड्य सिंगलर और कलभ्रंश राजाओं को पराजित कर चोल मंडकम पर अधिकार प्राप्त किए थे। सिंह विष्णु जो थे यह थे वैष्णव धर्म अनुयायी थे। भारवी दरबारी कवि कीर्ता राजीव की रचना किया था। भारवी जो दरबारी कवि इसके थे सिंह विष्णु के, जो करिता जुर्नीम की रचना किया था। वैष्णव धर्म अनुयायी थे यह। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम। 600 से 630 ईस्वी समय था इनका। महेंद्र वर्मन प्रथम का प्रमुख उपलब्धि था मंत्र विलास, विचित्र चित्र, गुण भर, मित्रकार, पुलिस चैत्यकारी। ये सभी उपाधि महेंद्र वर्मन प्रथम को दिया गया था। मृत विलास प्रहसन नामक शास्य ग्रंथ की रचना किया गया था महेंद्र वर्मन के द्वारा। मृत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना किया गया था। द्रविड़ देश में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रवर्तक है महेंद्र वर्मन प्रथम। द्रविड़ देश में चट्टान को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रवर्तक है। प्रारंभ में जैन बाद में शैव मतंबली बन गए थे। प्रारंभ में जैन थे बाद में शैव मतंबली बने थे। दक्षिण चित्र नामक चित्र पांडुलिपि का निर्माण करवाए थे महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेकर 668 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल 630 से 668। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। पुलकेशिनी द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिनी द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। मल्लिकार्जुन मंदिर वातापी पर विजय स्तंभ अभिलेख के बारे में जानकारी है इसमें पुलकेशिनी द्वितीय को हराने का। मल्लिकार्जुन मंदिर वातापी पर विजय स्तंभ अभिलेख में लिखा गया। महाबलीपुरम के एकादशम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के एकादशम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के समय 641 ईस्वी में ह्वेन सांग कांची पहुंचा था।
हुसैन संग कांची जो पहुंचा था 641 ईसा पूर्व में, उस समय नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से लेकर 725 ईस्वी का समय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का 700 से 725 शासन समय था इसका। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माता थे। कांची कांची के कैलाश कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर एवं एता ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माता थे। राज्यसभा के में दंडिक का निवास राज्यसभा में दंडिन का निवास करते थे। प्रमुख उपलब्धियां जो है उपाधियां हैं, राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त, ये सभी प्रमुख उपाधियां था। राजा सिंह, अग्रम प्रिय, शंकर भक्त, ये सभी नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधियां था। नेक्स्ट है पल्लव संस्कृति। इससे पहले लेखक दंडी जो था, अवंत सुंदरी कथा, 10 कुमार चरित्र हैं, काव्यदर्शी के बारे में जानकारी था इसमें। पल्लव संस्कृति जो था, संस्कृत महाविद्यालय घटिका का सर्वप्रथम पदार्पण किया गया था पल्लव के द्वारा। तमिल महाभारतम की रचना लेखक पेरुन देवनार थे। प्रमुख शैली इनकी थी। पल्लव संस्कृति में जो संस्कृत महाविद्यालय की घटिका का सर्वप्रथम पदार्पण किया गया था पल्लवों के द्वारा। तमिल महाभारत की रचना लेखक पुनर्देवनार थे। प्रमुख शैली थी इसकी, शैली में था माल्लम शैली, जिसके निर्माता थे नरसिंह वर्मन प्रथम थे। मुख्यतः मंडप एवं राय एक शतात्मक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सप्तरथ मंदिर का निर्माण, सप्तपैंडोगा मंदिर का निर्माण, मंदिरों की संख्या 8 थी। सप्तरथ मंदिर में मंदिरों की संख्या 8 थी। अधिकतम पांडवों के नाम पर था। रथ रथ पांडव रथ जो थे चैत्य गृह प्रकार के रथ थे। भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, ये सभी चैत्य गृह प्रकार के रथ थे। बिहार प्रकार के रथ थे। धर्मराज, अर्जुन, व्यतिंकुट या पंडिहारी रथ थे, पांडव रथ कहलाए। चैत्र ग्रह प्रकार के रथ में भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ थे। बिहार प्रकार के रथ में धर्मराज, अर्जुन, वेंटिकुट्टे और पडियारी रथ थे। द्रौपदी रथ द्रौपदी रथ सबसे छोटा झोपड़ी जैसा था। द्रौपदी रथ जो था सबसे छोटा झोपड़ी जैसा था। ये थे सभी पल्लव संस्कृति के रथ थे। नेक्स्ट है अगली शैली है महाबलीपुरम शैली, जिसके कथाकक शैली की मूर्तियां मिला है इसमें। गंगावतरम, अर्जुन की तपस्या कृतार्जुनीयम में पता चला है। भागीरथी की तपस्या कपियुगम कपियुगम, ये सभी महाबलीपुरम शैली के बारे में था। कथा शैली की मूर्ति दिया गया है। गंगावतरम, अर्जुन की तपस्या कृतार्जुनीयम में लिखा गया है। भागीरथी की तपस्या कपितस्य, ये सभी कथा कथात्मक शैली की मूर्तियां बनाई गई थी। मंडप इसमें था जो केनौरी मंडप, आदिवरा मंडप, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट अगली शैली है राजसिंह शैली। विशेषता था शिव का पाषाण मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर कांची का जो है राजसिंह शैली में है। रंग पथ का निर्माणकर्ता राजसिंह की पत्नी ने बनवाया था। रंग पताका निर्माणकर्ता राज सिंह की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। द्रविड़ शैली में है यह मंदिर। गुफा मंदिर, मंडपाटुक, त्रिमूर्ति मंदिर जो है, लक्षित मंदिर, ये भी राजसिंह शैली में स्थित है। नेक्स्ट है अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राजधानी मयूर खिंडी प्रारंभिक था। मान्यखेट अश्वमग्ध वर्ष द्वारा पराजित था। राज्याभिषेक को अभिलेखों में पटबंधन संस्कार कहा गया है। दक्षिण भारत में नागर शैली का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था दंती दुर्ग के समतापगढ़ लेख में 754 ईस्वी में। दंती दुर्ग के समतापगढ़ लेख में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दंती दुर्ग के समंतगढ़ लेख में 754 ईस्वी में किया गया था। गरुड़ एवं शिव अथवा विष्णु के अनुयायी का प्रयोग शासकीय मुद्राओं पर किया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। बदामी के चालुक्यों के सामंत बनाया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो है कविराज मार्ग के लेखक है। कन्नड़ भाषा में अमोघ वर्ष रत्न मलिका का उल्लेख संस्कृत में मिला है। अमोघ वर्ष में दरबार में जिनसिंत था। स्वयंभू का निर्माण, जैन धर्म के अनुयायी, इसके काल में अरबी यात्री सुलेमान भारा आया था। सुलेमान भारा अरबी यात्री अमोघ वर्ष के समय में आया था। अमोघ वर्ष के समय में आया था अरबी यात्री सुलेमान।
जैन धर्म का अनुयायी था अमोघ वर्ष। जैन धर्म का दरबार में जीन सिंह तथा स्वयंभू का निवास होता था। रत्ना मल्लिका का अवशेष संस्कृत में मिला है। कवि राजमार्ग के लेखक कन्नड़ भाषा में मिला है। अश्वमेध का प्रमुख शासक में था। नेक्स्ट दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है यह प्रमुख शासक दंती दुर्ग जो है 735 से लेकर 756 तक इसका शासनकाल था। हिरण्य हिरण गर्भदान यज्ञ उज्जैन पर अधिकार के पश्चात किया था। दंती दुर्ग जो था हिरण गर्भदान यज्ञ किया था उज्जैन पर अधिकार के बाद। संजन ताम्रलिप्त के अनुसार प्रतिहार शासक के द्वारपाल की भूमिका था इसमें। हिरण गर्भदान यज्ञ में प्रतिहार शासक के द्वारपाल की भूमिका के बारे में जानकारी है। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था दंती दुर्ग। नेक्स्ट है कृष्ण तृतीय। चोल शासक प्रांतक प्रथम को हराया था। चोल शासक प्रांतक प्रथम को कृष्ण तृतीय ने हरा दिया था। जीत के उपलक्ष्य में रामेश्वर के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जीत के उपलक्ष्य में रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट प्रशासन। राष्ट्रकूट प्रशासन में है राष्ट्र से बना विषय, विषय से बना भुक्ति, भुक्ति से बना था ग्राम। राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। कुल राष्ट्रों की संख्या 20 से 25 था। प्रधान राष्ट्रपति होते थे राष्ट्र के प्रधान। विषय विषय जिला होते थे जिसमें 1000 से 4000 तक गांव आते थे। विषयपति के अधिकारी होते थे। और भुक्ति जो होते थे आधुनिक तहसील कराते थे। भोगपति प्रधान। देशग्रामिक होते थे राजस्व अधिकारी या वंशानुगत होते थे राजस्व अधिकारी। लास्ट में होते थे ग्राम जो मुखिया होता है द्वारा संचालित होता था। 875 ईस्वी में बताया गया। ग्रामपति या ग्रामकूट और गाउंड कहा गया है। नेक्स्ट कला। राष्ट्रकूट प्रशासन की कला जो है धार्मिक सहिष्णुता का कला था। मुद्राओं पर विष्णु के वाहन गरुड़ तक का प्रयोग किया गया था राष्ट्रकूट के समय में। बैठे बैठे शिव का अंकलन किया गया। मुद्राओं पर विष्णु के वाहन गरुड़ तथा योग मुद्रा में बैठे शिव का अंकलन किया गया। जैन धर्म का प्रचार राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कन्हेरी था। राष्ट्रकूट के समय बौद्ध धर्म का कन्हेरी था प्रमुख केंद्र था। एलोरा का कैलाश मंदिर विष्णु कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। स्थापना 875 ईस्वी में चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। 875 में ईस्वी में वास्तविक संस्थापक राजा राज प्रथम थे। चोल वंश के वास्तविक संस्थापक राजा राज प्रथम थे। आवासीय राजधानी इसका पलाई इराई था। आवासीय राजधानी पलाई इराई था। प्राचीनतम निवास स्थान उरेयूर था। प्राचीनतम निवास स्थान उरेयूर था चोल वंश का। प्राचीनतम निवास स्थान उरेयूर। उत्कर्ष चोल वंश का उत्कृष्ट का केंद्र तंजौर था। राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था। चोल वंश का राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था। चोल पल्लवों के सामंत थे। राजधानी तंजौर। राजेंद्र प्रथम ने राजधानी तंजौर बनाया था। उप राजधानी कांची बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने तंजौर को राजधानी बनाया और उप राजधानी कांची को बनाया था। चोल इतिहास के स्रोत में जो है पुरातात्विक स्रोत में सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। भाषाओं का प्रयोग हुआ था तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का। चोल इतिहास के साहित्य जो पुरातात्विक साहित्य अभिलेख है जिसमें सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। भाषा का प्रयोग तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ हुआ था चोल में। साहित्य स्रोत में कलिंग तुकपर्णी, जयगुंठा द्वार, पेरियारपुरम, शेक्सपियर जिसे कहते हैं, वीरगोलम, बुद्धमित्र था। महावंश में प्रांतक की विजय हुआ था। राजेंद्र प्रथम की लंका विजय के बारे में जानकारी है। राजेंद्र प्रथम का लंका विजय का जानकारी महावंश में लिखा गया है। साहित्य स्रोत है चोल वंश का। नेक्स्ट है मणिमंगलम अभिलेख जो है अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। चोल के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। मणिमंगलम अभिलेख में बताता था राजा राज प्रथम द्वारा लिखा गया था मणिमंगलम। चोल राजनीतिक इतिहास में विजयालय जो था चोल सत्ता का पुनरुत्थान किए थे। चोल सत्ता का पुनरुत्थान विजयालय के द्वारा किया गया था। पल्लवों का सामंत थे विजयालय। पांड्यों को हराकर तंजौर को पर अधिकार किया था विजयालय के द्वारा। दुर्गा देवी का मंदिर का निर्माण तंजौर में किया गया था विजयालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रमुख शासक में है राजराज प्रथम जिसका शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी था। राजराज प्रथम का शासनकाल था। वास्तविक संस्थापक थे राजराज प्रथम थे चोल वंश के वास्तविक संस्थापक। मूल नाम था राजराज प्रथम का मूल नाम था अमी अरी अरी मोलीवर्मन। अली मोलीवर्मन था मूल नाम राजराज प्रथम का। उपाधि राजराज। राज्याभिषेक के अवसर पर राजराज की उपाधि धारण किया गया था। जयगोंड पांडे विजय के उपलक्ष्य में जयगोंड बोला गया था इन्हें।
जयगुंड राजराज प्रथम को राजराज की उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर आज जयगुंड पांडे विजय के उपलक्ष्य में दिया। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर पल्लवाना को नई राजधानी बनाया था। नाम जगन्नाथ जन्नाथ मंगलम रखा था, जन्नाथ मंगलम। त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया था। चेर नौसेना को नष्ट किया था राजेंद्र राज के द्वारा। राजेंद्र राज की उपलब्धि था संपूर्ण साम्राज्य को भूमि पैमाइश करना, जल सेना की शुरुआत करना, बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण करना। भूमि पैमाइश में भूमि के वर्गीकरण के आधार पर कर निर्धारण किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम का उपलब्धि था संपूर्ण साम्राज्य के भूमि पैमाइश भूमि के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया गया था। जल सेना की शुरुआत किया गया था। बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका मूल नाम अरिमूलिवर्मन था। राजराज राज्याभिषेक के अवसर पर इसे दिया गया था। जयगुंड पांडे के विजय के उपलक्ष्य में बताया गया था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो इसका शासनकाल था 1014 से लेकर 1044 ईस्वी था। दक्षिण का नेपोलियन इसे कहा गया। दक्षिण का नेपोलियन स्मिथ के द्वारा दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा गया है। उपाधि गंगई गंगई कोंड चोल का उपाधि गंगा घाटी अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड चोल की उपाधि दिया गया था। प्रमुख अभियान किया था संपूर्ण सिंहल इलमंडल श्री विजयम 1718 ईस्वी में प्रमुख अभियान था इसका। संपूर्ण सिंहल इल मंडलम में श्री विजयम 1718 ईस्वी में जीत दिया था। महेंद्र पंचम बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया था। महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया था। श्रीलंका नरेश महेंद्र पंचम जो था उसे बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। 12 वर्ष बाद यही मृत्यु हो गया था इसका, श्रीलंका नरेश का, राजेंद्र पंचम का। महावंश एवं कर्णेंद्रिय ताम्रपत्र में उल्लेख है। महावंश एवं कर्णेंद्र ताम्रपत्र में उल्लेख है। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किया था यह। दक्षिण पूर्व एशिया का विजय राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। कदारम या श्री विजयम अंडमान निकोबार में इनके द्वारा कदारम श्री विजयम अंडमान निकोबार में अराकानो पेगु वर्मा को जीता था। कदारम श्री विजयम अंडमान निकोबार और अराकानो पेगु वर्मा को भी जीत लिया था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है कलिंग विजय। उद्देश्य था इसका गंगा घाटी में अभियान करने से पूर्व शक्ति परीक्षण। गंगा घाटी में अभियान करने से पूर्व शक्ति परीक्षण कलिंग विजय राजेंद्र प्रथम को। गंगा घाटी अभियान में विक्रम चोल के नेतृत्व में किया था। महिपाल प्रथम पराजित किया गया था। गंगा कोड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित किया गया। गंगा जल से अभिषेक से युक्त एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट राजेंद्र प्रथम की सैन्य उपलब्धियां था चोल गंगम तालाब एवं नहर निर्माण की शुरुआत किया। राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां था चोलंगम तालाब एवं नहर निर्माण की शुरुआत, वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना, पंडित चोल कहलाते थे इसमें। गंगई चोलपुरम में मंदिर निर्माण कराया गया। 1033 ईस्वी में चीन में दूत मंडल भेजा था। 1033 में चीन में दूत मंडल को भेजा था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट होते थे। पेरुमाल आदिगल महान का प्रयोग हुआ था। युवराज होते थे। राजा के पश्चात प्रमुख स्थान, नियुक्ति का आधार योग्यता था। नौकरशाही में एक विकसित अधिकार तंत्र था। अराहन उपाधि से संबंधित ओले एवं ओले नामम जांच का कार्य करते थे। ओले राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा करता था। शाला योग जो होते थे विद्यालयों के रख रखाव से संबंधित भूमि करते थे। शाला योग विद्यालयों के रख रखाव से संबंधित भूमि का कार्य करते थे। नौकरशाही में जो थे पेरुनंदम सबसे ऊपरी श्रेणी के होते थे। शेरुनंदनम सबसे नीची श्रेणी के होते थे। उड़न कुंडलम राजा का निजी सहायक होता था। उड़न कुलटम राजा का निजी सहायक था। शेरुनंदम सबसे नीचे की श्रेणी होता था। पेरुनंदम सबसे ऊपर की श्रेणी का होता था। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। चोल का प्रांतीय प्रशासन मंडल से वलनाडु, कुट्टिम से नाडु, जिला से कुर्रम, ग्राम नाडु जिला जो था सभा नट्टार कहलाते थे। प्रशासनिक इकाई चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 6 या 9 मंडल होते थे। प्रांत में विभाजित किया गया था। कोट्टम या वालनाडु में विभाजित किया गया था।
नाडु में विभाजित हुआ। नाडु जिसे जिला, कुर्रम ग्राम, जिला से ग्राम बना कुर्रम। सवाना तैयार, खर्च के लिए नाडु विनियोगम नमक कर दिया गया था। खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर चलता था सवाना नाटकयार में। ग्राम प्रशासन से संबंधित प्रमुख समिति था इसमें। उदासीन या वारियम, विदेशी या सन्यासी का देखरेख वाली संस्था थी। उदासीन या वारियम। टोटल वारियम जो था, उद्यान समिति 12 सदस्य होते थे इसमें। तोलवटियम में उद्यान समिति में 12 सदस्य होते थे। पेन वरियम में स्वर्ण समिति होते थे। पेन वरियम। एरीवरियम में तालाब समिति होते थे। संवत्सर वरियम में वार्षिक समिति होते थे। सदस्य संख्या 12 होती थी। बुजुर्ग विद्वान सदस्यों की समिति में शामिल किया जाता था। नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन। चोल का स्थानीय प्रशासन। चोल प्रशासन में स्थानीय प्रशासन में ग्राम प्रशासन सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। स्वायत्त ग्राम प्रशासन था। मुख्यतः कृषि आधारित सिंचित तथा पथरीला जमीन समस्या थी। 3 प्रकार के ग्राम सभा होती थी। उर, सामान्य लोगों की संस्था होती थी। उर जिसे सामान्य लोगों की संस्था होती थी, उर कहते थे। सभा या महासभा। अग्रहार, ब्राह्मण के प्रदत्त भूमि ग्रामों में होती थी। अग्रहार ब्राह्मण को प्रदत्त भूमि ग्रामों में होती थी। नगरम जो था व्यापारिक नगरों तक सीमित होता था। नगरम व्यापारिक नगरों तक सीमित था। पेरुगुरी जो था सभा होता था। पेरुमक्कल जो था सभा के सदस्य होते थे। वरियम सभा की समिति, सदस्य जिसके थे वरियम पेत्तुकल थे। महाजन जो होते थे, ब्राह्मणों से निर्मित संस्था को महाजन कहते थे। ब्राह्मणों से निर्मित संस्था महाजन कहलाते थे। वरियार जो सभा का किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति था, वरियार कहलाता था। नेक्स्ट है कला एवं चोल। चोल काल के कला एवं साहित्य। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर स्थित तंजौर में स्थित है। निर्माता राजराज प्रथम के द्वारा। निर्माण ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था। निर्माता इसके राजराज प्रथम है और तंजौर में यह स्थित है। प्रथम चोल मंदिर जिसके चारों ओर 4 दीवारी प्रकार बनाए गए। प्रथम चोल मंदिर जिसके चारों ओर 4 दीवारी प्रकार के बनाए गए। मंदिर के बरही भाग में एकात्मक नदी की मूर्ति बनाई गई है। मंदिर के बरही भाग में एकात्मक नदी की मूर्ति। भारत में नंदी की मूर्ति दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति थी। भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति एकात्मक नदी की मूर्ति। नंदी की मूर्ति एकात्मक नंदी की मूर्ति है। मंदिर में बरही भाग में राजराजेश्वर मंदिर में नंदी की मूर्ति बहुत बड़ी बनी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट चोल काल में भूमि दान। ब्राह्मोदय, ब्राह्मणों को दान देने वाले भूमि को ब्राह्मोदय। वेल वेल नवमी, गैर ब्राह्मण को दान के लिए वेल नवगी के लिए गैर ब्राह्मण को दान देने वाली भूमि। देवदान के लिए मंदिरों को दान वाली भूमि को देवदान। पल्ली धन्नम, जैन समुदाय को दान देने वाली भूमि को पल्ली छन्नम कहते थे, घन्नम कहते थे। नेक्स्ट है बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर जो है स्थित है कावेरी तट पर स्थित है। गंगई कोंड चोलपुरम में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर है। निर्माता राजेंद्र प्रथम थे। विजयनगर शैली से निर्मित यह मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर विजयनगर शैली में निर्मित है। शिव को समर्पित है। मंडप 250 पंक्ति में है। 250 पंक्ति में इसमें मंडप बनाए गए हैं। नेक्स्ट काकतीय वंश। संस्थापक रुद्रदेव प्रथम थे। अंतिम रुद्र प्रताप देव थे। राजधानी वारंगल था। महिला शासिका रुद्रमा देवी थी। पतन 14वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। काकतीय राजवंश के संस्थापक रुद्रदेव प्रथम थे। अंतिम प्रताप रुद्रदेव थे। राजधानी वारंगल था। महिला शासिका रुद्रमा देवी थी। पतन 14वीं शताब्दी में इसका पतन हुआ। नेक्स्ट गंग वंश उड़ीसा का। स्थापना 11वीं से 15वीं शताब्दी। अन्य नाम चोडगंग था। संस्थापक अनंत वर्मन चोडगंग थे। संस्कृत एवं तेलुगु साहित्य के संरक्षक थे। अनंत वर्मन चोडगंग संस्कृत एवं तेलुगु साहित्य के संरक्षक थे। प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन थे। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव वर्मन कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। अनंत वर्मन जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किए थे अनंत वर्मन के द्वारा। नोट भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर निर्माण केसरी वंश द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत के प्रमुख अन्य राज्य जो है इसमें भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी राजवंश का द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है होयसल वंश द्वार समुद्र। होयसल वंश जो है द्वार समुद्र थे। संस्थापक जिसके थे विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। निर्माण था इसका चेन्नई चन्ना केशव मंदिर होयसल वंश का राजधानी था। होयसल जो था द्वार समुद्र का था। अंतिम शासक वीर बल्लाल थे। मल्लिक काफूर से पराजित किए गए थे। अंतिम शासक होयसल वंश के जो थे वीर
बल्लाल थे जो मल्लिक काफूर से पराजित किए गए थे। शासन इसका था 10 से 14वीं शताब्दी तक हुआ था। नेक्स्ट है यादव वंश। यादव वंश जो थे देवगिरी, संस्थापक भिल्लम पंचम 1187 से लेकर 1191 तक था इसका। भिल्लम प्रथम का शासन था। राजधानी देवगिरी था, राजधानी इसका देवगिरी था। वर्तमान दौलताबाद है। प्रतापी शासक राजा सिंघन था, अंतिम शासक रामचंद्र था। यादव वंश जो थे, यादव वंश देवगिरी, यादव वंश देवगिरी के थे। संस्थापक विल्लम पंचम थे। राजधानी देवगिरी, वर्तमान दौलताबाद है। प्रतापी शासक राजा सिंह थे। अंतिम शासक रामचंद्र थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्व मध्य